मैं हूं मुज्तबा। आज हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक सिचुएशन को देखेंगे कि जब हमने लास्ट लेक्चर जो देखा था उसमें हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था उसमें हमने वेलोसिटी को इवेल्युएट किया था। आज हम ये देखेंगे कि जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव कैसे होती है और नेगेटिव कैसे होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब हमारे पास न्यूमेरिकल्स आते हैं तो हमें कहीं नेगेटिव में कन्फ्यूजन होता है कि शायद वो स्लो डाउन हो रही है स्पीड। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिचुएशन को देख के हम अंदाज़ा लगाएंगे कि सूरत हाल कैसे हो सकती है। अभी जो आपको स्क्रीन पे ग्राफ नज़र आ रहा है ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, लेकिन इसमें अगर आप देखें इस पोजीशन के ऊपर जहाँ पे ये सर्कल्स लगे हुए हैं इस जगह पर, ये हाइट जो राइज हुई है ये डिस्टेंस है और हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर हमारे पास टाइम है जो हमने सेकंड्स में किया हुआ है। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है डिस्टेंस टाइम ग्राफ की तो ये जो ट्रांसपोर्ट हो रही है कोई चीज़, बॉल हो सकती है, कार हो सकती है, वो स्टैटिक है। ये इम्पॉर्टेंट है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन ड्रॉ हो रही है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में वो स्टैटिक शो करेगी, यानी कि डिस्टेंस मूव नहीं हुआ लेकिन टाइम कंज्यूम ज़रूर हो रहा है। मिसाल के तौर पे आप किसी जगह जा रहे हैं और रास्ते में आप स्टेशन होते हैं कुछ देर के लिए, तो उसका मतलब ये है कि आपका टाइम तो चलता रहेगा लेकिन आपने फासला कोई तय नहीं किया। तो जो स्टेटमेंट लिखी है वो ये है, अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हमेशा आपने ये याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन, लास्ट लेक्चर के अंदर भी जो ग्राफ बने थे वो डायगोनल जो थे वो वेलोसिटी को शो कर रहे थे और जो हॉरिजॉन्टल लाइन या पैरेलल टू एक्स एक्सिस थी वो स्टैटिक पोजीशन थी। ट्रांसपोर्ट किसी भी चीज़ को जब आप कर रहे होते हैं, कार हो सकती है, ट्रेन हो सकती है, बॉल हो सकती है, तो वो स्टैटिक है। तो एक चीज़ तो ये हमने डिस्कस करनी थी कि हमेशा याद रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट जाते हैं और उसमें देखते हैं कि और क्या सूरत हाल है इसमें। अब हम सेकंड ग्राफ पर आए हैं और यहाँ पे आप इसको ग्राफ पे अगर इसकी पोजीशन देखें तो ये 50 मीटर डिस्टेंस मूव हुआ है और टाइम जो कंज्यूम हुआ है वो है 5 सेकंड्स का। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि पोजीशन टाइप ग्राफ में ये रेज हो रहा है या आगे की तरफ या फॉरवर्ड हो रहा है, तो ये किस तरह है। हम मान लेते हैं कि ऑब्जर्वर 1 एक ऑब्जर्वर है, वो किसी चीज़ को देख रहा है। एक स्केल कर लेते हैं तो हमारे पास ये 0 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है और ये 50 है जो लेंथ है इन मीटर्स। और टाइम हमारे पास 1 सेकेंड है, 2 सेकेंड है, 3 सेकेंड है, 4 सेकेंड है और ये 5 सेकेंड है। तो ऑब्जर्वर 1 जो है वो एक ऐसी पोजीशन पे खड़ा है जहाँ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है और टाइम भी ज़ीरो है, यानी कि उसने अब स्टॉप वॉच चलानी है। तो किसी बॉल को अगर आप मूव कराएं या कार को मूव करवाएं इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ, तो इट विल टेक 5 सेकेंड्स टू रीच 50 मीटर। तो ये हमारे पास ग्राफ में बना हुआ है जो फॉरवर्ड पोजीशन के ऊपर है, जो पॉजिटिव है और इंक्रीज कर रहा है, यानी हर सेकंड में 10 मीटर्स का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट तय हो रही है ऑब्जर्वर 1। तो ये वेलोसिटी जो है ये इसमें वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी। हमेशा याद रखना है कि इस तरह के ग्राफ में वेलोसिटी पॉजिटिव होती है। अब हम एक और देखते हैं और देखते हैं कि वेलोसिटी नेगेटिव कैसे होती है। ये हमारे पास सेकंड ग्राफ है। जो पहले हमने ग्राफ देखा उसके अंदर भी जो वक्त लगा हमारे पास वो 5 सेकंड्स था और डिस्प्लेसमेंट जो तय हुई थी वो 50 मीटर्स की थी। तो हमने कुछ ग्राफ इस तरह का स्केल किया था कि एक लाइन ड्रॉ कर ली थी और उसको लेफ़्ट से राइट की तरफ जब देखा था ऑब्जर्वर 1, यहाँ पे हम ऑब्जर्वर 2 कर देते हैं और ये आपके पास 50 है, ये आपके पास 40 है, ये आपके पास 30 है, ये आपके पास 20 है,
ये आपके पास 10 है और ये आपके पास 0 मीटर्स है, 0 मीटर्स। अब ऑब्जर्वर 2 जो है वो किसी बॉल को फेंकता है, जो बॉल 0 से 50 मीटर तक आ चुकी थी या गाड़ी आ चुकी थी, और वो राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करवाता है। तो ये 1 सेकंड है, ये 2 सेकंड है, ये 3, ये 4 और ये 5 सेकंड्स में वो ज़ीरो अपने ओरिजिन की तरफ आ गई है। तो इसमें क्या सूरत हाल होगी कि आप ये देखें कि ये 50 मीटर है और इसका जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो ज़ीरो है। तो अगर हम ये कहें कि हमने वेलोसिटी निकालनी है तो हम लिखते हैं डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी। तो हमारे पास जो फाइनल डेस्टिनेशन थी वो ज़ीरो थी, -50 ओवर 5 माइनस ज़ीरो। तो ये हमारे पास आ जाएगा 50 और ये आ जाएगा 5 और इस तरह ये आ जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी जो है वो -10 मीटर पर सेकेंड आ गई। हम नेक्स्ट में भी देखते हैं कि उसमें क्या सूरत हाल होगी, लेकिन ये याद रखें कि यहाँ पे ये नेगेटिव किस लिए है कि उस पोजीशन से ये डिक्लाइन कर रहा है, यानी कि 50 मीटर जो तय कर चुका था अब ये वेक्टर क्वांटिटी में वापस हो रहा है। तो अल्टीमेटली जो पॉजिटिव था अब वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट आएगी। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव नहीं होगी, लेकिन आपके पास जो पोजीशनिंग है वो उसके लिहाज से, किस लिहाज से कि फाइनल डेस्टिनेशन ज़ीरो है और इनिशियल डेस्टिनेशन 50 मीटर थी। तो 0 - 50 इज इक्वल टू -50 डिवाइड बाय टाइम, दैट इज़ 5 सेकेंड्स, और वो आपके पास -10 आ गया। एक और देखते हैं, ये ग्राफ भी उसी तरह का है जिस तरह हमने लास्ट अभी किया है कि डिक्लाइन कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे हमने मिसाल ली है गोल्फ बॉल की। अगर आप यहाँ देखें कि ये 5 मीटर का डिस्टेंस है और ये 5 सेकेंड्स हैं, तो 5 मीटर से जब लेफ़्ट से राइट की तरफ गई बॉल, तो 5 मीटर को उसने तय किया, फिर 4 को किया, फिर 3 को किया, फिर 2, फिर 1 और फिर अपने ओरिजिन तक पहुंच गई। जब ओरिजिन तक पहुंची तो फाइनल डेस्टिनेशन ये थी 0 मीटर। तो 0 - 5 जब आप करेंगे तो अल्टीमेटली -5 आएगा। हम एक चार्ट बना लेते हैं और देख लेते हैं कि इसको हम सॉल्यूशन की तरफ कैसे लेके जाएंगे। तो एक छोटा सा चार्ट हमारे पास बन जाता है, तो हम इसको इस तरह देख सकते हैं। एक हमारे पास टाइम है और दूसरा हमारे पास डिस्टेंस है। अब टाइम हमारे पास जो t0 है वो 0.0 सेकेंड्स होगा और डिस्टेंस हमारे पास 5.0 मीटर है। t1 हमारे पास कितना है, वो 1 सेकेंड है और ये 4 मीटर है। और t2 हमारे पास क्या है, ये 2 सेकेंड्स है और ये 3 मीटर है। इसी तरह t3 है, t4 है और ये t5। तो ये 2 है, ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा और ये 5 आ गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 0। अब जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट ये है कि ये स्लोप है, ये आपको स्लोप नज़र आ रहा है। तो हम इसको स्लोप को v बार से मेंशन कर देंगे, जिसका मतलब हुआ कि डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी। डेल्टा एस का मतलब क्या हुआ कि S2 माइनस S1 ओवर T2 माइनस T1। अब इसमें क्या है S2, तो फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, डिक्लाइन हुआ है नीचे की तरफ वर्टिकल एक्सिस पे। तो फाइनल डेस्टिनेशन आपकी 0 है, आप ये देखें यहाँ पे 0 है और टाइम कितना है 5। तो 0 माइनस इनिशियल 5 ओवर 5 माइनस 0 इज इक्वल टू -5 ओवर 5 इज इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड। अब सवाल ये है कि ये हमने कहा कि नेगेटिव वेलोसिटी जो है वो क्या है। तो हम इसको यहाँ पे एक सवाल बना लेते हैं कि व्हाट डज नेगेटिव वेलोसिटी मीन। वेलोसिटी नेगेटिव के क्या मायने हैं। नेगेटिव वेलोसिटी का बिल्कुल क्लियर मतलब ये है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। जहाँ इनिशियली
पहले बॉल थी वहाँ से किसी एक डेस्टिनेशन तक पहुँची और वहाँ से वापस अपने ओरिजिन की तरफ आई। जब फाइनल से ओरिजिन की तरफ आएगी तो अल्टीमेटली वो नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये स्लो डाउन हो रही है। नेगेटिव वेलोसिटी का कतन मतलब ये नहीं निकलता कि वो स्लो डाउन हो रही है। वो डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है जो ओरिजिन से थी। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आने वाले लेक्चर्स में भी हम ग्राफ्स के ऊपर बात करेंगे।